Hello बच्चों, so the question given to us is calculate the mole fraction of ethyl alcohol and water in a solution in which 46 gram of ethyl alcohol and 180 gram of water are mixed together। तो इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है हमारा मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन। तो हमें पता होना चाहिए कि मोल फ्रैक्शन बेसिकली होता क्या है। तो मोल फ्रैक्शन अगर हमें मान लो कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है, वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ बी होता है हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। तो इसे हम देख के बोल सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1। मतलब कि हम अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकाल लें तो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अब इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहे हैं कि हमें मोल फ्रैक्शन बताना है ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड वाटर। हमारे पास 46 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल है और 180 ग्राम ऑफ वाटर है। तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, नंबर ऑफ मोल्स जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं उसका फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, अपॉन मॉलिक्यूलर मास। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इथाइल अल्कोहल जिसको हम बोलते हैं C2H5OH, अगर हम इसका नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें वो हो जाएगा हमारे पास 46। हमें गिवन वेट है, इसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो भी 46 होगा, क्योंकि हमारा जो C2H5OH है इसका अगर मॉलिक्यूलर मास निकाले वो हो जाएगा 12 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 1 प्लस 16 प्लस 1। इसको सॉल्व करें तो आएगा हमारे पास 46। ये है हमारा M ऑफ C2H5OH। ठीक है, तो इसको हम इरेज कर देते हैं, ये एक रफ कैलकुलेशन था। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH है हमारे पास 1। ठीक है, सिमिलरली अब हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हम लोग वाटर निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालने के लिए हम क्या करना होगा, हम लिखेंगे N ऑफ H2O इज इक्वल्स टू गिवन मास। गिवन मास हमारे पास है 180 और मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज 18। ठीक है, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे हमारे पास 10। ठीक है, अब हमें बोल रहे हैं कि हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो अगर हम लोग मोल फ्रैक्शन निकालें इथाइल अल्कोहल का तो उसको हम लोग लिख देंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH था 1 और हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर था 10। तो हमारे पास हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 11 जिसकी वैल्यू आती है 0.09। इससे आगे हमारे पास नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH। तो अगर इससे ही इसके बाद हमें निकालना हुआ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर तो हो जाएगा XH2O इज इक्वल्स टू 1 माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH। ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 0.09 जिसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 0.91। Hope you understood the solution. Best of luck.